सौरभ सिकदर, ये दिलीप घोष कह रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी हीरो बनने के लिए क्यों गए, अब स्थिति को समझ जाना चाहिए था, 12 गाड़ियों का काफिला लेकर घूमता था, ऐसे हीरो बनने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, यही होगा। आप इस हिंसा को, सौरभ सिकदर आपके बड़े नेता हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं। यू आर सपोर्टिंग इन द ये जो अटैक हुआ था, मैं गरिमा जी कल जो ये अटैक हुआ था, मैं इसको समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सौरभ एक सेकंड रोक रही हूं आपको, स्वयं आप रहिएगा इस डिबेट में। हाँ सौरभ प्लीज कैरी ऑन। हाँ, मैं कल जो ये घटना हुआ था, मैं इसका खंडन करता हूं, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। हाँ। दूसरी बात है, दिलीप घोष कह रहे हैं सौरभ सिकदर, एक सेकेंड ना, दिलीप घोष का हूबहू बयान है, हीरो बनने के लिए वहां क्यों गए, हीरो बनने के लिए क्यों गए अभिषेक बैनर्जी वहां? कोई हीरो बनने जाए या कुछ भी करने जाए, उसको भी ऐसे कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जो पूर्वतन डीजी साहब जो बोल रहे थे, मैं भी उसके साथ सहमत हूं। तो आपके बड़े नेता दिलीप घोष, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गलत बोल रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? कैसे टिप्पणी कर सकता हूं? लेकिन मैं जो एक देश के लॉ अबैंडेंट सिटीजन के नाते बोल सकता हूं कि कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद लगभग एक महीना निकल गया, ऐसे एक भी घटना हुआ क्या? हमारे जहां जहां टीएमसी के पार्टी ऑफिस को दखल कर लिया गया था, जो जन आक्रोश था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी के निर्देश से, शुभेंदु अधिकारी जी के निर्देश में, हम लोग विधायक लोग, मैं अपने एरिया में स्वयं पुरोहित जानते में कितने टीएमसी के पार्टी ऑफिस वापस कर दिया हूं, बिठा के आया हूं। और वो जो लोग बुलडोजर पर चढ़कर दुकानें तोड़ते दिखाई दे रहे थे सौरभ सिकदर, वो कौन थे? जो दुकानें तोड़ रहे थे वो तो किसी ऑर्डर से ही तोड़ रहे थे। पहले सरकार आपकी बन गई थी, 4 मई के बाद दुकानें तोड़ रहे थे, बुलडोजर पर चढ़े हुए थे, दुकानें जला रहे थे। पालन नहीं किया था, हमारा सरकार आके पालन करता है। लेकिन मैं इस मुद्दा को 1 मिनट लूंगा, इसको खत्म करता हूं। मैं देखिए, जब तक ये कल अभिषेक बैनर्जी वहां पे जाने के बाद यह परिस्थिति ऐसे गंभीर हो गया, 1 महीना में तो सब सामान्य हो गया था। सारे टीएमसी लीडर अपना पार्टी ऑफिस में बैठ रहे थे, सारे काउंसिलर अपना पौरसभा में जा रहे थे। कल भड़काव देने के लिए वहां जाने का क्या जरूरत? अच्छा, टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई और अभिषेक बैनर्जी वहां चले गए, तो अग्निमित्रा पॉल आपकी एक और विधायक कहेंगी कि तो गुस्सा जनता का तो हो जाता, पिट जाते हैं सांसद। तो 1 मिनट, अभिषेक बैनर्जी एक ऐसा लीडर है जिसने बोला था 4 मई के बाद डीजे बजाऊंगा, अमित शाह को बंगाल से निकाल दूंगा, जो भाजपा कार्यकर्ता होता है वो क्या करेंगे उसको देख लेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा था। सौरभ सिकदर, गरिमा जी, 5 साल बहुत लंबा टाइम नहीं होता है। 126 कार्यकर्ता खोए हैं हमने, 126 पोस्ट पर। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा था, नंबर 1 टेररिस्ट कहा था। ये रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था, नंबर 1 टेररिस्ट कहा था। लफंगा मवाली गिरिराज सिंह कह देते हैं राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी तो गिरिराज सिंह को पीट दिया जाए। नहीं, राहुल गांधी गिरिराज सिंह का बात यहाँ पे आ क्यों रहा है? मैंने बोला था कि अभिषेक बैनर्जी जिस तरह से लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, ये जन आक्रोश था, ये कोई संगठित अटैक नहीं था, ये पूरा और पूरा जन आक्रोश था। और ये इसके जिम्मेदारी अभिषेक बैनर्जी को खुद लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा, इसलिए आपका वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है सौरभ सिकदर, भड़काऊ भाषण देके, गरिमा जी, ये भड़काऊ भाषण देके लोगों के बीच में नफरत करने का काम उसने खुद किया था। अरे तो 60 दिन तक तो सीएपीएफ इसीलिए रखी थी ना केंद्र सरकार ने। एक चीज गौर किया था क्या? सीएपीएफ 60 दिन तक सौरभ सिकदर इसीलिए रखी थी ना कि पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होने दिया जाएगा। पोस्ट पोल वायलेंस जरूर रुक सेंट्रल फोर्स है, इसीलिए आज तक एक भी जान नहीं गए।
4 मई के बाद और ये आज जो है 31 जून में हम खड़े 31 मई में खड़े एक सेकंड सर, नहीं इसमें एक सेकंड रुकिए। 2021 में अब तक हमने 30 जाने खो दिए थे। अरे भाई आप, 30 जाने मैं हमने बता खो देती दिए हूँ, थे। 4 मई के बाद मत बोलिए 64 ये घटनाएं, चीज। 4 मई घर से से सिर्फ बेघर 7 हो गए मई थे, तक एक 3 भी दिन में TMC का 64 घटनाएं हुई हैं हिंसा की। 4 मई एक से भी 7 TMC मई तक 64 घटनाएं हिंसा की हुई हैं। सौरभ, कौन जिम्मेदार है? कितने जाने गया है? कितने जाने गया है? और 2021 में कितने जाने गया था? अच्छा। हाई कोर्ट को भी बोलना पड़ा था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं एक बोला था। सेकंड, उस वक्त माननीय हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने बोला, पश्चिम बंगाल ने बोला सौरभ, था 1 कि सेकंड। बंगाल में कानून का शासन नहीं चलता है। उस समय 2021 में नहीं, अब आप ऐसे सवाल नहीं सुनेंगे तो दिक्कत है ना सौरभ। कर रहे थे ले जाके, अच्छा ओके, एक भी टीएमसी का वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके साथ नहीं थे। ठीक है। रोहित अग्रवाल नहीं, सौरभ ऐसे मोनोलॉग तो दिक्कत है।